गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसका कारण है मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है और 50 सब्सक्राइबर इसलिए कंप्लीट हो पाया आपके चलते। सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में क्लास 10 का बोर्ड क्वेश्चन करना शुरू किया था, एमसीक्यू पर्टिकुलरली। तो आज उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए तो सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है ना, एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ऑड कंपोजिट नंबर 9, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 18। ये एलसीएम निकल चुका। अब इसका ऑप्शन क्या है ना, डी में है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन में क्या दिया है ना, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। सेक्टर बोले तो ये पार्ट ओ ए बी ओ, ये पार्ट को सेक्टर बोला जाता है, आपको मालूम है। इसका पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री कैसे निकलेगा, जैसे आप लोगों का लेंथ में क्या क्या आता है, देखो पहले रेडियस 2, ये साइड 2 रेडियस हो गया 21 ये आर्क। आर्क हमें मालूम नहीं, कैसे निकालेंगे ना, इसका फॉर्मूला है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। अब थीटा कितना है ना, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री बाई 180 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हो गया आपका 21। अब इसको सॉल्व कर दो, 60 180 से कट होगा तो 3 आएगा, 7 3 21 के साथ डायरेक्ट कटेगा 1 आएगा। तो इसका आपका हो गया 22। ये लेंथ जो है आर का हो गया 22। अब पेरीमीटर क्या होगा ना, P इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी यानी कि 22 प्लस 2 रेडियाई 21 इक्वल टू 21 कितना 42 हाँ 42 62 64 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में है, सी, ऑप्शन सी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 = 0। रूट्स क्या होते हैं आपको मालूम है, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द रूट्स बोला है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a = अब ये इक्वेशन में आ जाए -b यानी कि माइनस ऑफ -6, b इधर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ -6। a कितना है ना, a है 5, फिर 5 डाल दीजिए तो ये हो गया 6/5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोला है अल्फा इंटू बीटा c/a = c कितना है 21 है, a/5 21/5। तो आपका प्रोडक्ट एंड सम निकल गया। अब इसका रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट। दोनों का रेशियो क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, ये रेशियो है। यानी कि ये दोनों का डिवीजन, ये दोनों का सिंपल डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/21 5 5 कट 6 हो गया 2, ये हो गया 7 = 2/7 = 2:7। 2:7 हमारा कहाँ है, ऑप्शन बी में है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया, द 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -11 -8 -5 ऐसे आगे चलता जाएगा टू 49। अब ये एपी को आप फ्रॉम द एंड यानी कि यहां से लेंगे। एंड टर्म को एपी का क्या बोलते हैं, एल, क्या इसका नाम है, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म से हम आएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा ना, L - n - 1 × d।
समझ में आया कि नहीं? इधर हमको n मालूम है, 14 टन बोला है तो n इज इक्वल टू 14 हो गया। l तो दिया हुआ है 49, हमें मालूम क्या नहीं, d नहीं है, सो d निकालेंगे। d जैसे हम निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 माइनस ऑफ -11 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 इक्वल टू 3, तो d हमको 3 मिल गया। अब यही फॉर्मूला में इसको डाल दीजिए, तो ये फॉर्मूला में हम इसको डाल देना है। L 49 है, डालिए 49 माइनस n 14 माइनस 1 इंटू d3, सो क्या हो जाएगा 49 माइनस ये होगा 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 कितना 39, 49 माइनस 39 इज इक्वल टू 10। अब देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, बी में है। कंप्लीट, काम खत्म। अब ये देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस में उसका शैडो कितना दूर तक गया है ना, BC। BC इज द शैडो, AB इज द टावर। क्या बोलता है, हाइट ऑफ द टावर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन द सन, कितने टाइम्स है ना, √3 टाइम्स। शैडो जो है टावर से √3 टाइम्स बड़ा है, तो अगर हम टावर को x लेंगे तो ये उसका √3 टाइम्स यानी कि √3x हो जाएगा। अब ये हमको P एंड B मिल गया, P एंड B मिल गया तो हमको पहले निकालना है AB, तो ये एंगल हमको लेना है, ये एंगल हमें पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा, हमको इसको क्या लेना है, P एंड B का रिलेशन होता है tan, तो इसको लेना है tan थीटा इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू P यानी कि x, B यानी कि √3x। अब x कट करो तो हमें क्या मिल जाएगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब टेबल का याद करो, वैल्यू वाला टेबल, उसमें √3 क्या होता है ना, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3। अब tan कट करो, थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा 30 डिग्री। ये आपका कंप्लीट। अब ऑप्शन में आओ, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जैसे कि आज मैं पहले आपको बताया था 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके कारण भी आप हैं, और ये मेरा सक्सेस के साथ साथ आपका भी सक्सेस है। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है, तो थोड़ा कुछ मेरे को हेल्प करिएगा। थैंक यू वेरी मच।